रेलवे ने भीड़ को कम करने के लिए राउंड ट्रिप पैकेज के लिए वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट शुरू की। प्रायोगिक आधार पर आरंभ राउंड ट्रिप पैकेज की बुकिंग 14 अगस्त से शुरू होगी और आगे की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर तक होगी। 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक बुक की गई रियायती वापसी यात्रा टिकटों पर वर्तमान 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। Posted on the 9th of August 2025 11:45 AM by PIB Delhi। भारतीय रेल भीड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास कर रही है। त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ को कम करने और विशेष ट्रेनों सहित रेलगाड़ियों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज नामक प्रायोगिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना उन यात्रियों पर लागू होगी जो नीचे दी गई निर्धारित अवधि के दौरान अपनी वापसी यात्रा भी चुनते हैं। इस योजना के तहत समान यात्रियों के समूह के लिए आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग करने पर छूट लागू होगी। वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान होगा। EARP तिथि 13 अक्टूबर 2025 के लिए बुकिंग प्रारंभ तिथि 14 अगस्त 2025 होगी। आगे की टिकट पहले 13 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 के बीच ट्रेन प्रारंभ तिथि के लिए बुक की जाएगी और बाद में 17 नवंबर और 1 दिसंबर 2025 के बीच ट्रेन प्रारंभ तिथि के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी यात्रा टिकट बुक की जाएगी। वापसी यात्रा की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। उपरोक्त बुकिंग केवल दोनों दिशाओं के कन्फर्म टिकटों पर ही मान्य होगी। वापसी यात्रा के मूल किराए पर केवल 20% की कुल छूट दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बुकिंग आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी और समान ओडी जोड़ी के लिए होगी। इस योजना के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों के लिए किराया वापसी की अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त योजना फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी श्रेणियों और विशेष ट्रेनों, मांग पर ट्रेनें सहित सभी रेलगाड़ियों में मान्य होगी। किसी भी यात्रा में इन टिकटों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। रियायती किराए पर वापसी यात्रा बुकिंग के दौरान कोई छूट, रेल यात्रा कूपन, वाउचर आधारित बुकिंग, पास या PTO आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। आगे और वापसी यात्रा के टिकट एक ही माध्यम से बुक किए जाने चाहिए। इंटरनेट, ऑनलाइन बुकिंग या आरक्षण कार्यालयों में काउंटर बुकिंग। इन PNR के लिए चार्टिंग के दौरान यदि कोई अतिरिक्त किराया वसूली होती है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।